गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बताएं आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम सबकी सभी के नज़दीक आ गए हैं। तो हम सभी से ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने क्लास को जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। आज हम पिछली क्लास से कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लेंगे और ध्यान से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा, ठीक है भाई। और यदि आपको जैसे पुराने क्लासेस जो हैं यदि देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके बाकी सारे क्लासों का लाभ ले सकते हैं। बाकी सारे सब विषय सब्जेक्टों का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि आप यदि जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी आपको अच्छी करनी है, तो आप वीडियो पे पूरे एंड तक बने रहें, पूरे लास्ट तक देखें, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझें, ताकि आपको पूरे चीज़ समझ में आए। तो चलिए हम अपने टाइम को ज़्यादा ना खींच करके हम अपने क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैं एक आपको शायद पहले बता भी चुका हूँ, आपको ध्यान होगा तो पिछली क्लास में आपने यदि पढ़ा है पिछली क्लास में तो इस तरह का एक क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। किसी वस्तु को 6500 रुपये पर बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है, ठीक है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 1500 रुपये का क्या हो, लाभ होना चाहिए। कितने का? 1500 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो इसको ये सिंपल है, मैं बता देता हूँ कि यदि वो 6500 रुपये में 6500 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको कितने का, 500 का हानि हो रहा है। मतलब यदि वो 500 जो जोड़ करके बेचेगा तो उसको क्या होगा, वो पूरा पूरा क्रय मूल्य में बेचेगा, मतलब कि जितने में लिया है उतने में बेचेगा, उसका जो है मूल रेट आ जाएगा, ठीक है। अब उसको बेचना है कितने, 1500 रुपये का लाभ हो, तो 7000 में 1500 रुपये का लाभ कमाने के लिए क्या वो उसको 8500 में बेच देगा? बिल्कुल आप बोलोगे सर बेच देगा। ये आपका आंसर है, 8500। बताइए। ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको बता चुका था, आपको ध्यान होगा, आपने पुरानी क्लास देखा है तो आपने मुझसे पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये होता है, एक टाइप होता है जिसको मैं टाइप कह सकते हैं, या फिर इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रिक इसका होता है सॉल्व करने का। जैसे हम कोई भी रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई सा भी रेट दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे हम, जो रेट दिया है उसमें पहले वाले प्रतिशत को नीचे लिखना है, दूसरे वाले प्रतिशत को ऊपर लिखना है। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, पहले वाले प्रतिशत को नीचे करना है, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या करना है, ऊपर करना है। जैसे यहाँ पे पहला प्रतिशत दिया हुआ है 15%, दूसरा वाला दिया है 25%, इससे हमें खेल करना है। अब देखिएगा इसको कैसे खेल करना है, तो यहाँ पे जादू हो जाएगा, ऐसा आंसर आएगा कि एकदम सटीक, तुरंत, जल्दी। जैसे हम लिखते हैं रेट, रेट क्या है, 2100 रुपये। ये जुगाड़ को आप याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 21,0250 रुपए का, इसमें क्या बोला गया, अब यहाँ पे ध्यान समझने वाले, किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो आप जान रहे होंगे 25% की क्या, 15% की क्या बोल रहा है, हानि। 15% की हानि मतलब 100 में से 15% घट गया तो कितना बचेगा, 85% बचेगा क्या उसके पास, बताइएगा। उसके पास क्या, 85% बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो इसको हम लिख देंगे 85, ठीक है। और कितना, 125 का लाभ हो, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 125 का एक 25 का लाभ हो। 25% का, सॉरी, ये 25% का लाभ मतलब आप जान रहे होंगे कितना, 100 में 25% का लाभ मतलब 125% हो जाएगा कि नहीं। इससे ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हानि है, ये क्या है, लाभ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज लिखवा देता हूँ।
तो आपको क्लियर रहेगा। ये लाभ है तो कितना 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम काटा पीटी कर लेते हैं तो ये कितने से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 से, इसको काट लेते हैं तो 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, ये 5 से कटेगा 25 बार, ठीक है। और ये 17 से कितना कटेगा, 17 एकम 17, और कितना हो गया, 17 एकम 17, 17 4, 17 दूनी 34, 8, 17 पंजे 85, ठीक है। इतने बार कट गया ये। फिर 17 से कटेगा क्या, 17 पंजे 85, 1250 हो गया, ठीक है। अब ये 17 से कितने बार कटने वाला है, तो 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौकी 68, 17 50, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा 6। कितने बार कटेगा यार ये, इसको हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किस में, इसमें। तो ये जीरो हो जाएगा 25, 25 पंजे 125, ठीक है। हासिल आया 12, और 25 दूना 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा, 62 की 2 सिल 6, 25 एक कम 25 और 6 31, 31। अच्छा ये 17 से कट गया है, मैं गलत काट रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये तो इससे 17 बार कटा, 25 बार 17 से ये कट गया, तो ये 17 तो कैंसिल हो जाएगा ना अपना। बिल्कुल बिल्कुल, 31 250 अपना क्या आ गया आंसर। दोबारा से हम काट रहे थे तो गलती तो हो गई ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना आ गया, 31 250, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं है। आपको कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये कैसा हो गया, इसको मैं एक इसका बेसिक बता देता हूँ। बेसिक आपको बिल्कुल जानना जरूरी है ताकि आपको क्लियर रहे। बेसिक इसका ऐसा है कि जैसा इसमें बोला गया है कि 2100 रुपये है, 21,250 रुपये है। इसमें कितने का हानि हुआ, तो इसमें हम ले लेते हैं कितने का, 15% की हानि हुआ। बेचने पर कितने, 15% की हानि हुआ, तो 1/85 हो जाएगा, 85% है ना। तो इसमें 100 पे कितना होगा, फिर उसको निकालना है, कितना, उसको निकालना है, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा होगा, देखो ध्यान से, कि ये जो है 2100 रुपये बेचने पर कितने की, 15% की हानि होता है। मतलब जो है 15% की हानि हुआ, मतलब 85% की वैल्यू क्या दिया है, 21,250। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 21,250/80, और प्रतिशत का इंटू 100। और इसका निकालना है हमें कितना, 125%, क्या 25% का लाभ हो, मतलब 125% निकालना, तो 125/100, तो इससे ये कट जाएगा। ये 80 से एक ये सॉरी ये कितना है, 85 है यहाँ पे, 85 है, ठीक है। तो ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 17 बार कट जाएगा, नहीं, हाँ 5 से कितने बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा। और ये कितना, 5 से ये कट जाएगा 25 बार, 17 से ये कट जाएगा 1250 बार, ठीक है। 1200 कितना, 1250 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, अपना आंसर क्या आ जाएगा, फिर भी घूम फिर के जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,250 अपना क्या आ जाएगा आंसर। बताइए आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसको ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन आपको करने में बहुत मजा आएगा। इसमें क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता
तो 12% का लाभ होता, लाभ प्राप्त होता। क्रय मूल्य बताएं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको भी करने में मजा आ जाएगा। देखना यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पहले जब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी चीज में लाभ फिर लाभ दिया हो, ऐसे क्वेश्चन में लाभ और लाभ दिया हो तो क्या होगा, माइनस होगा। यदि हानि और हानि दिया हो तो भी क्या होगा, माइनस होगा। यदि लाभ और हानि दिया है तो क्या होगा, प्लस होगा। यदि हानि और लाभ दिया है तो भी क्या होगा, प्लस होगा। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखिएगा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु को बेचने पर पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया। फिर क्या होता है, अगर उसे 1,000 रुपये में अधिक में बेचा होता तो 12% का क्या होता, लाभ होता। इसको लाभ फिर लाभ है ना। लाभ लाभ दिया है मतलब इसमें इसका अंतर क्या लेंगे, इसका अंतर। अंतर कितने का है, तो अंतर 4 का है, ठीक है। 4% की वैल्यू इसमें कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया है ना। 12% के 1,000 में बेचता तो 12% में बिकता, बिल्कुल मतलब 4 बढ़ेगा। तो 1,000 रुपये अधिक करने पे, ठीक है, अधिक में बेचा होता तो एक कितने में बेच रहा है, 4% अधिक में बेच रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि 1,000 में अधिक बेचा होता, ठीक है। तो इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000/4 इंटू 100 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो 4 से कटेगा 25 बार, और 25 का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 25,000। क्या हमारा करेक्ट आंसर 25,000 आ रहा है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, 25,000 आ रहा है। बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाभ लाभ है तो क्या होगा, घटेगा। हानि हानि है तो घटेगा। लाभ हानि है तो जुड़ेगा, हानि लाभ है तो जुड़ेगा। अगला ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, करने का प्रयास करें। और यदि आपको क्वेश्चंस मज़े आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु को, बोला गया है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1,190 रुपये क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ हुआ। सेम क्वेश्चन है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्या बताना है, क्रय मूल्य। यहाँ पे ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। समझिएगा, कितना, 12% की किस्में हानि में क्या कर रहा था, बेचा बेचा जाना था, लेकिन उसको 1,190 रुपये रेट बढ़ा दिए, जिसके कारण 5% की किस्में बेच रहे हैं, लाभ पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताया था, क्या बताया था आपको कॉन्सेप्ट, कि लाभ लाभ जुड़ता है और हानि लाभ हानि जुड़ता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। 17% की वैल्यू, 17% बढ़ा, ठीक है। 12 ये 5 ये 17% बढ़ा। कैसे, मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ। बोलेंगे सर आप कैसे बता रहे हैं, इसको थोड़ा बेसिक भी बताएं, बिल्कुल बताएंगे आपको। मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू 12% की हानि पर बेचेगा, मतलब 88% में बेच रहा होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कुछ मूल्य बढ़ा दिए 1,190 रुपये, लेकिन अब इसको बेच रहे हैं 5% के लाभ पर, मतलब 105%। तो 105 में जब 88 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 9 गया 1, क्या हो गया, 1। क्या 17% बचा, तो सेम यहाँ पे हमें ऐसा इसको करना है, ठीक है। तो इसको 17% की वैल्यू कितना आ गया, कितना दिया है, एक 1190, 1190 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1% की वैल्यू, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1190/17 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 7 = 119, और ये जीरो और ये 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पे। जब इसका दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर कितना, 7,000 आ जाएगा क्या।
7,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को 11.1/9% के हानि हानि के बदले 11.1/9% का लाभ पर बेचा गया, जिससे 4600 रुपये अधिक मिले। ठीक है, क्रय मूल्य बताइएगा। इसको भी तरीका सेम ही लगाना है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको पता ही है, क्या पता है? 11 सही 11.1/9% का मान कितना होता है? 1/9। ये आपको पता है। कहाँ से पता है? प्रतिशत चैप्टर से। आप यदि नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके प्रतिशत चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं। प्रतिशत पढ़ाया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया है, मिश्रण एलिगेशन पढ़ाया है, तो इसको आप पूरा देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्ले लिस्ट में, तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्टों का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखा करें। तो यहाँ पे आपको पता चला कि कितना हो गया, 11.1/9 का मान हो गया 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि पहले हानि के बदले क्या किसमें बेचा गया? लाभ पर। मतलब 1/9 के बदले क्या हानि था, फिर क्या है? लाभ है, तो जुड़ेगा। हानि और लाभ मैंने आपको बताया कि जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 2/9। अब यहाँ 2/9 की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 2/9 की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4600। कितना? 4600। तो 2 से कटेगा ये 23 बार। ठीक है, डबल जीरो। और जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? डबल जीरो और 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 7, सॉरी 9 3 27 के साथ 2, 9 दूनी 18 और 2 20। क्या आपका आंसर यही आ रहा है? बिल्कुल आंसर यही आ रहा है। कितना आ रहा है? 20,700। 20,700 का है, ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट आंसर होगा आपका। बताइए, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। 2 3 क्वेश्चन हो गए इसी तरह के करते तो आया ही होगा। अब यहाँ बोला गया है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है? विक्रय मूल्य। एक वस्तु को किसमें बेचा गया? 11.1/9% लाभ पर बेचा गया। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं आपको बता दूं कि 11.1/9%, इसका मान आप जान ही गए हैं, 1/9। कहाँ से जाने हैं? प्रतिशत चैप्टर। फिर मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत चैप्टर। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तभी आपको इसको बेसिक से पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो अब इसको बोला गया है कि मान लीजिए ये पहला वस्तु है। ठीक है, ये फर्स्ट वस्तु को किसने कितने में बेचा? क्या लाभ पर बेचा है। एक वस्तु को इतने लाभ पर, मतलब 9 से 1 ज्यादा, मतलब कितने में? 9 से 10। ठीक है, 9 से 10 में बेचा। अब बोलता है दूसरी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि बेचा उतने में जाएगा। ठीक है, बेचा 10 में जाएगा। 10 में ही अपने को बेचना है, लेकिन 10 में बेचने के लिए अपन क्या करेंगे? कितना? एक एक का मतलब क्या करना है? दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि में? एक की हानि में। ठीक है, एक की हानि में बेचना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 11 होगा। समझ में आया कैसे होगा 11? यहाँ पे 11 आएगा। कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ। इसको एक की हानि में, क्या क्या बोला गया है यहाँ पे? ना लाभ हो ना हानि। मतलब विक्रय मूल्य यहाँ पे दिए, आपको ध्यान देना है। विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। क्या है विक्रय मूल्य? ये बराबर है। अब हमें क्या करना है? जब विक्रय मूल्य बराबर है, ये क्या है? सीपी है,
ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, एसपी है। से कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे ये क्या है, विक्रय मूल्य हमारा बराबर है, विक्रय मूल्य हमने 10-10 बराबर कर दिया। ये बोला गया है कि इसको इतने लाभ पर बेचा गया, तो 9 से 10 पर लाभ, तो ये 10 का। अब बोलता है कितने हानि पर बेचा जाए, कि लाभ होना हानि, तो बेचा तो 10 ही में जाएगा, कितने में बेचा 10 ही में जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि एक का लाभ यहाँ पे हो रहा है, तो एक का हानि कराना पड़ेगा यहाँ पे, तो 11 में एक का हानि कराना पड़ेगा। तो इसको किससे, एक का हानि हुआ किससे, 11 से, कितना प्रतिशत होगा, 1/11, मतलब क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11% का आपका आंसर होगा सी। बताएंगे, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आएगा। इसमें भी क्या दिया गया है, समान विक्रय मूल्य, क्या, समान विक्रय मूल्य। समान विक्रय मूल्य, ना लाभ हो ना हानि, ना लाभ हो ना हानि, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 18.75 है, कितना है, पहले प्रतिशत को बना लेते हैं, 18.75 प्रतिशत है। इसको हम कैसे करेंगे चेंज, तो इसको हम चेंज करेंगे, 18 सही 3/5 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 3/4। क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत में है, तो इसको 75 को अपन लिख सकते हैं कि 0.75 को, ये 3/4, 75 का कितना होता है, 3/4 होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर में अच्छे से क्लियर कराया हुआ है, उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब 3/4 प्रतिशत हो गया, तो इसको बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो 18 चौके 72, 18 चौक 72, और 3 कितना हो जाएगा, 75, 75/4, ये 4 है, नीचे 4 रहेगा, ये प्रतिशत है, तो इंटू 100। अब जब ये कटेगा तो 25×3 = 75, और 25 चौके 100, मतलब कुल मिला के हमारा यहाँ से निष्कर्ष निकला कितना, कुल निकला हमारा ये 3/16, कितना आया, 3/16। अब ये किसका वैल्यू आ गया, ये 18.75 का मान कितना आ गया, 3/16, ठीक है, इतना आ गया, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखना। अब सवाल तो हमारा सिंपल हो गया, एक वस्तु कितने लाभ पर, मतलब 3 से एक ज़्यादा, सॉरी 16 से 3 ज़्यादा, मतलब ये सीपी है, एसपी है, पहले को कितने में, तो पहले को 16 से 19 में, यहाँ विक्रय मूल्य समान है तो कर दो समान। अब कितना, उतने यदि 3 के लाभ लिए हैं तो 3 का नुकसान भी करना पड़ेगा, तो 19 से 3 का कितने में नुकसान में बेचेंगे, तो ये मतलब कितने प्रतिशत हानि पर बेचना है ना, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, लिया करिएगा, कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए, तो 19 में बेचना है, और कितने का, 3 का हानि करना है, मतलब कितना, 22 से यहाँ होगा क्या, दूसरे को 22 से 19 करेंगे तब तो 3 का हानि होगा, 3 का हानि किस में होगा, 22 पे होगा, कितना प्रतिशत होगा बताना है, ठीक है भाई। तो ये कितना प्रतिशत आएगा, तो इसको अपने को करना है, गुणा करना है, तो 300/22, तो ये कितना हो जाएगा, काटा पीटी करते हैं, तो 22 एकम 22, 8, 22 तिया 66, तिया 66, 66 18, सॉरी 66 होगा ना, तो ये 14/22 हो जाएगा, ठीक है। 13 सही कितना आ जाएगा, 13 सही 14/22 हो जाएगा, तो इसको काट सकते हैं, 2 7 14 और 2 11 22, मतलब 3 सही 7/11, क्या हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 13 सही 7/11 कौन सा है, 13 सही 7/11, 13 सही 7/11, 13 सही 7/11,
कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 22 एकम 22, 22 त्याई 66, 66 14 80, है ना? तो 14/22, ठीक है। तो आधा 7 आधा ये, तो ये हमारा यहाँ पे ये जो एक दिया हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, इसको आप क्या करें, ये हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, आंसर हमारा यही आने वाला है। अगला, इसको करिए। इसका मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये अलग यहाँ से टाइप ही स्टार्ट होता है, इस टाइप के बहुत सारे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको एकदम कोई सा भी एग्जाम में टफ नहीं पड़ने वाला, एकदम इजी हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? यहाँ हो जाएगा, हम लिख लेते हैं रेट बटे मात्रा गुणे, यहाँ पे फर्स्ट लाभ या हानि, यहाँ पे सेकंड लाभ या हानि, बराबर कितने में बेचा गया और कितना मात्रा। ठीक है, ये क्या करना है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या करना है मेरे भाई? याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज जब आपको याद रह जाएगा, तो यहाँ से जितने सवाल आएंगे ना इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे, इसको आप याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे कि रेट, रेट हो गया, मात्रा हो गया, रेट अपन मात्रा, सेकेंड पहले फर्स्ट प्रतिशत, ऊपर में सेकेंड प्रतिशत, कितने का लाभ या हानि हुआ, कितने का लाभ या हानि हुआ यहाँ पे, फिर कितने रुपए में कितने मात्रा बेचा जाए, ये लिखना है। देखिए आप क्वेश्चंस इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो ये आप कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल याद रखेंगे, इसको भूलिएगा नहीं। इसको भूले तो इसको करने में आपको 5-7 मिनट का समय लगने वाला है, यदि इसको नहीं भूले तो आपको मजा आएगा। जैसे यहाँ बोला गया है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितने टॉफी बेची जाए ताकि कितना 20% का लाभ हो। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 1 रुपए में 12 टॉफी, तो बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 80%। ठीक है, और यहाँ बोला गया है तो कितने रुपए में बेचा जाए, कितने, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचा जाए, एक्स टॉफी बेचा जाए कि एक यहाँ पे 120 का लाभ हो, 20% का लाभ हो, मतलब 120 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 12 जीरो से जीरो, एक्स की वैल्यू बताइए, आपका आंसर आ रहा होगा 8। कितना जल्दी कर लिए, एक्स मान के करते आपके भेजे घूम जाते। चलिए, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलने वाला है, इसको करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर लिखूंगा, आपको फिर से याद हो जाएगा। जितना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो रेट बटे मात्रा, रेट बटे मात्रा, ठीक है, गुणे, यहाँ पे फर्स्ट क्या, फर्स्ट प्रतिशत, यहाँ पे सेकंड प्रतिशत, कितना लाभ या हानि है, बराबर रेट बटे मात्रा। ये चीज़ आपको क्या करना है, पुनः याद रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम फिर करेंगे, तो हमारा कितना हो जाए, क्या बोला गया यहाँ पे, 1 रुपए पे 20 बटन बेचने पर कितने 4% की हानि होता है। तो 4% की हानि मतलब 96% की वैल्यू है, और इसमें बोला गया है होती है, तो 1 रुपए में कितनी बटन बेचने पर 20% का लाभ होगा। 20 दाहम 120, तो 20 दाहम 120 हो गया। क्या गड़बड़ कर रहे हैं यार, बताएंगे आप? गड़बड़ हो रहा है आंसर, फिर से करते हैं।
क्या बोला गया है? 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि 96%। तो 1 रुपए में कितनी बटन बेची जाए? 1 बटन बेची जाए ताकि 120 का 120 मतलब 20% का लाभ हो, मतलब 120 की। तो जीरो से जीरो कटेगा, दो से अरे 16, एक्स इज इक्वल टू 16। इतू से थोड़ा सा दिमाग कहाँ हो जाता है यार। 16। चलिए अगला क्वेश्चन। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर, यहाँ पे मैं फिर एक बार लिख देता हूँ, रेट बटे मात्रा। इस कॉन्सेप्ट से ऐसे सवालों में भटके कि आप दुर्घटना में घटे। ठीक, बराबर रेट बटे मात्रा। ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कॉन्सेप्ट, इसके लिए बताता हूँ कैसे इसको करना है। तो आप, मैं इतना लिख दिया तो आपका तो ऐसे बन ही गया होगा कि 40 रुपए में 45 संतरे। तो पहले 40 रुपए में 45 संतरे इंटू, अब क्या बोला है, बेचने पर 20% की हानि मतलब 80%, ठीक है, होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने, 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? बताइए, सेट करते बन गया। जब इतना आप सेट कर लेंगे तो ये तो आपके लिए हलवा हो गया। ये चार आधा आधा छः, 4 से 10 बार, ठीक है, और 6 से 4 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार। अब कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? 5 से 2 बार, 5 से 9 बार। बताइए कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? यार ये कैलकुलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? एक बार मैं फिर से इसको करता हूँ, क्या गड़बड़ी आ जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। 40 रुपए में 45 संतरे, ठीक। फिर इसको 20% की हानि हुई, 120 का लाभ कमाना है, 24 रुपए में बेच रहा है, कितने संतरे बेचेगा? तो इसको करते हैं हम, पहले ये जीरो से क्या कर देते हैं, दूसरा कलर उठा लें ताकि तकलीफ ना हो। जीरो से उड़ा देते हैं, जीरो से ये 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब 2 से कटेगा ये 20 बार, ठीक है। 3 से कटेगा ये 8 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 4 से कटेगा 2 बार। एक्स इज इक्वल टू 18। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपका 18 आ रहा था? बिल्कुल आता रहा होगा, मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिख देता हूँ कि रेट बटे मात्रा इंटू फर्स्ट प्रतिशत सेकेंड प्रतिशत इज इक्वल टू रेट बटे मात्रा। इतना आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना। मैं बार बार इसलिए रखा हूँ कि आप कानों से सुनेंगे और आंखों से देखेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ बोला गया है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1 रुपए में 4 वस्तुएं, 4 वस्तुओं को बेचने पर कितने, एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, मतलब 96% की वैल्यू है, 4% की हानि होती है। यदि वह वस्तु 1 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें निकालना है। बताए। अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6। तो ये कितना हो जाएगा,
चार दूनी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, चार दूनी आठ, चार तिहाई बारह, 128। ये क्या बोल रहा है, 128%। इसको हम क्या करते हैं, 100 से घटाते हैं। तो जब इसको हम 100 से घटाएंगे तो क्या होगा, 100, इसमें 100 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 100। तो हमारा कितना आ जाएगा, 28%। कितना आ जाएगा, 28%। ये सब प्रतिशत में दिए हुए हैं, किसमें दिए हुए हैं, प्रतिशत में। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्तों, ताकि आपको आगे की वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा। ठीक है भाई। अब इसको अगला क्वेश्चन आप इसको पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बोला गया है 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएंगे। 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 समोसे क्या किए गए, बेचे गए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग लेवल है, इसका स्तर अलग है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एक सिंपल मस्त रूल से तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से फुल स्क्रीन करके देखेंगे, आप एक बार में सीख जाएंगे, दोबारा कभी ऐसे सवालों में आपको दिक्कत नहीं आनी। देखिएगा, 1500 रुपए में आप ध्यान से समझेंगे कितना, 50 समोसे क्या किया, खरीद लिया भाई साहब ने। ठीक है। और उतने ही रुपए में, 1500 रुपए में ही कितना बेच दिया, 40 समोसे क्या कर दिया, बेच दिया, बेचे गए। अब यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि, तो आप खुद दिमाग लगाएंगे, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि 1500 रुपये में यदि 50 समोसे खरीदेंगे और 1500 रुपये में ही 40 समोसे बेच देंगे, मतलब समझ रहे हैं, 1500 रुपये में 40 समोसे बेच रहे हैं, मतलब आपको 10 समोसे का फायदा हो रहा है। ठीक है, 10 समोसे का फायदा हो रहा है किसमें, 40 में। ठीक है, 40, जब आप 40 बेच रहे हैं तब तो आपको 10 समोसे का फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा गया है। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 पंजे 10। आपका करेक्ट आंसर होगा 25%। क्या होगा, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। बताएं आपको समझ में आया। एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है, 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में, ये ध्यान रखना, उतने ही रुपए में 50 चॉकलेट बेची गई। सॉरी, 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बिल्कुल यहाँ पे लाभ होगा, ये तो सब जान रहे थे। दो ऑप्शन, तो यदि ऑप्शन देखेंगे, दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्यों, देखिएगा, 10 रुपए में कितने, 25 चॉकलेट खरीद लिया। अब 10 रुपए में हम बेच देंगे कितने, 15 चॉकलेट। तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे कि जब 10 रुपए में 25 खरीदे हैं, 15 बेच रहे हैं, मतलब आपको 10 रुपए का फायदा होगा किसमें, 25 रुपए में। कितना प्रतिशत होगा, सॉरी, 10 रुपए का फायदा, दस 10 चॉकलेट का फायदा होगा कितने में, 15 चॉकलेट बेचने पर। 15 चॉकलेट बेचने पर कितने का होगा, 10 चॉकलेट का फायदा होगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो कितना आ गया, 2/3 इंटू 100 आ गया। तो 2/3 कितना होता है, तो 66 से ही 2/3 इसका क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो 66 से ही 2/3 क्या हो जाएगा, गड़बड़ है क्या, 66 से ही 2/3 आना चाहिए यार। इसका कितना आएगा, 66 से ही 2/3 प्रतिशत होगा। ये हमारा टाइपिंग एरर है थोड़ा सा यहाँ पे,
यहाँ पे आप इसको सुधार लेंगे, ये 66 से 2/3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चाहे इसको ऐसा कर लें, इसको 66 बना दें, एक 6 यहाँ पे मिस्टेक रह गया होगा। ये 66 से 2/3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। बहुत मस्त सवाल है तो 2 लाइन का, लेकिन तगड़ा दिमाग लगाइएगा। 5 रुपए में 6 वस्तुएं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। आप भी साथ साथ किया करें ताकि आपको भी समझ में आएंगे। पाँच 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, तिर्यक गुणा कर दो, सिंपल। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 6×6 = 36 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 वस्तुएं खरीद रहा था, 25 वस्तुएं बेच रहा है, कितने में, तो ये हो जाएगा 5×1 = 11। 11 वस्तुओं क्या हुआ, लाभ हुआ किसमें, 25 वस्तुओं में, कितना प्रतिशत होगा, तो ये हो जाएगा 25×4 = 100। तो कितने का लाभ हो गया, 44% का। बताइए, 44% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बताइए, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। कैसे, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, 6 का 6 में गुणा करके, यहाँ 5 में 5 का गुणा करके, यहाँ कितने का प्रॉफिट होगा, 25। 11 वस्तुओं क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने कितने वस्तुओं को बेचने पर, 25 वस्तुओं को बेचने पर। ठीक है, तो 11 का फायदा 25 पर, तो 100% कितना होगा, 44%। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। अपने कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तीन 3 रुपए में 8 वस्तुएं, तो 4 रुपए में 9 वस्तुएं बेचता है, कितना, 9 वस्तुएं। सिंपल सी अपना वही लॉजिक, क्या करना है, तिर्यक गुणा कर दो। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। 8×4 = 32, ये कितना आ जाएगा, 9×3 = 27। ठीक है, कितने का अंतर आया, अंतर आया है आपका 5 का। 5 का अंतर कितने पे, 27 पे, कितना प्रतिशत होगा, बताएंगे इसको, कितना प्रतिशत होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो अपन क्या करते हैं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 500/27। अब 27 का जब गुणा करेंगे तो 27×2 = 54 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 एकम एकम 27। ठीक है, और बचेगा कितना, ये बचेगा 23। 230 हो गया, 230। तो ये कितने का जाएगा, 27, 8 बार, 8 बार तो दिखा रहा है, तो 8 बार जाएगा। 8×0 = 9, 230 बचा ना, 8×7 = 56, और 8×2 = 16, 16×5 = 21। हाँ, 8 बार जा रहा है, तो यहाँ 8 आ गया। बचा कितना, बचा कितना यहाँ पे, 16, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 बचा, आ गया 0। 27×4 = 7, 28, 7×2 = 14, नहीं, चौके में नहीं, चौके में जाएगा, 4×7 = 28, नहीं जा रहा यार। पंजे में, 7×5 = 35, और 7×2 नहीं, 5×7 = 35, और 5×2 = 10, 3 13। हाँ, तो ये कितने जाएगा, 5 बार। तो कहाँ पे दिख रहा है, ये 51%। अपना टोटल कितना आ गया, 18.51%। क्या आ गया, 58.51%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, समझ में आपको आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे, इसीलिए मैं एक एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो कैलकुलेशन करने में। मेन कैलकुलेशन का ज़्यादा खेल होता है कंपटीटिव एग्जाम में, जितना आपके स्ट्रॉन्ग रहेगा कैलकुलेशन उतना ही ज़्यादा आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे बोला गया है, सेम क्वेश्चन है, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यहाँ पे सीपी दिया गया है। सीपी कितने वस्तुओं का, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है एसपी कितने, 44 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत बताइए, हानि कितने का, 11 का, कितने का, 11 का हानि, 44, जितने 44 बेच रहा है उतने में तो कितना, 33 वस्तुओं को जितने में खरीदा है उतने में कितना बेच रहा है, 44 बेच रहा है, मतलब 11 का हानि हो रहा है 44 पे, 44 पे बेचने पर तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 चार 44, 4 2500, मतलब 25%। 25% अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये यहाँ से थोड़ा सा अलग टाइप स्टार्ट होता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत इजी इजी है, इनका मस्त रूल मैं आपको बता ही दिया कि जैसे 9 वस्तुओं का क्या सीपी क्या है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करना है इसको, इसको ध्यान देंगे आप। 9 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्या है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको कितना, एक का क्या है, हानि हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितने में, 10 पे कितना प्रतिशत होगा, तो ये अपना 10% होगा। ऑप्शन नंबर डी। बताएं समझ में आया। अब अगला आता है हमारा यहाँ से थोड़ा लेवल मस्त, इसको करेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, 33 नींबू बेचने पर कितने, 33 नींबू बेचने पर सेलिंग प्राइस करने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर आता है। तो 33 इसको बेचेगा तो कितना आता है, 33, मान लो यहाँ पे क्या बोला गया, 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में क्या थे, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर थे। यहाँ पे क्या था, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि 33 नींबू बेचने पर, ये विक्रय मूल्य दिया है फिर विक्रय मूल्य दिया है, तो मान लो 33 जो है नींबू, वो 33 नींबू जो है, 33 नींबू यहाँ पे 33 रुपए में क्या किया होगा, खरीदा होगा। लेकिन ये बोला है 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि 11 नींबू और जोड़ दो यहाँ पे, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। 33 नींबू बेचने पर, मान लो 33 नींबू 33 रुपए में खरीदा होगा, 33 रुपए में बेचा होगा, तो 33 नींबू का जो है विक्रय मूल्य बेचने पर, 33 नींबू खरीदा होगा तभी तो 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बताएं, यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये एसपी को इधर कर लेते हैं, तो 33 में से ये जो है ये जाएगा तो हो जाएगा 22 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 33 हो जाएगा सीपी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ ध्यान देंगे कि सीपी कितना है, सीपी है 33, ये सीपी 33, और एसपी है 22, मतलब 22 कितने का नुकसानी, 11 का नुकसानी हुआ है, कितने पे, 22 पे, कितना प्रतिशत होगा। सॉरी, ये तो नींबू की संख्या है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ, नींबू की संख्या है। ठीक है, क्या है, 33 कितने, 33 रुपए में क्या है, 33 नींबू बेच रहा है, 33 नींबू 33 में तो 11 नींबू के बराबर क्या होता है, फायदा होता है, ये संख्या दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, सीपी कितने एक लिया नींबू, 33 लिया, 22 बेच दिया, कितने में, जितने में उसको खरीदा था। तो जब ये 22 बेच रहा है, 33 खरीद करके 11 नींबू का फायदा ले रहा है, तो कितना प्रतिशत होगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, क्या आपका 50% का प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे भैया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस लगा के आ जाएंगे, एक नंबर कट जाएगा। ये क्या है, संख्या दिया हुआ है, 22 नींबू बेच रहा है, 33 नींबू खरीदने के बाद कितने नींबू का फायदा ले रहा है, 11 नींबू का, 22 नींबू पे कितना प्रतिशत होगा, 50% होगा। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, सॉरी याद हो गया बोल रहा हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, सेम क्वेश्चन, इसको करने का प्रयास करें जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसका मुझे बताएं। तो इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें अब बोल दिया गया है क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत। उसमें लाभ या हानि बोला था तो उसमें कंफ्यूज हो जाती है, इसमें क्या बोला गया, हानि प्रतिशत। तो इसमें बोला गया है 65 पेन बेचने पर, 65 SP इज इक्वल टू 65, मान लीजिए 65 पेन 65 रुपए में, तो ये CP हो गया, ठीक है। कितने 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, 13 पेनों के SP के बराबर होता है। ऐसे कर लीजिए, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इसमें 3 में से 2 गया, 65 SP मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 13 SP इज इक्वल टू हो जाएगा 65 CP, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 3 में से 2, 2 में 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, 52 SP हो जाएगा बराबर 65 CP हो जाएगा। तो CP कितना लेता कितना है 65, बेचता कितना है बेचता कितना है 52। हानि प्रतिशत बोला है ना यहाँ पे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम। क्या बोला है, 65 पेन बेचने पर 13 पेनों की के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अरे भैया हानि होती है ना 13 पेन के बराबर, 13 पेन के बराबर हानि होती है, तो ये जाके इधर जुड़ेगा, क्या करेगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 6 1 7 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब सही है। अब क्या हो गया, कितने का इसको हानि होगा, भाई खरीद 65 रहा है, बेच 78 रहा है, मतलब कि इसको कितने का हानि हो गया, तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 13 की हानि किसमें, 78 में। कितना प्रतिशत होगा, तो ये 13 एकम 13, 13 छंग 78, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 100, मतलब कितना होता है, ये 66, नहीं 16 सही 66%। क्या आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ था, ऐसे ही मिस्टेक आप भी मत करिएगा। हर बार प्लस लगाते जाते थे तो किस में लगाते थे, उसमें लाभ प्राप्त होता था, इसलिए प्लस लगाते हैं। हानि होती है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, ये हानि है, इसमें क्या दिया था, लाभ प्राप्त होता है। ये चीज को आप यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करें। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात करें, करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट से हटना नहीं है, बिल्कुल आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, 17 गेंदों को कितने, 17 गेंदों को बेचता है तो 17 गेंद खरीदा भी होगा, क्या किया होगा, खरीदा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, 5 गेंदों के बराबर कितना होता है, हानि होता है। 5 गेंदों के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर कितना होता है, हानि होता है, ठीक है। लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 SP इज इक्वल टू हो जाएगा 12 SP, कितना हो जाएगा 12 SP। अब इसको क्या करेंगे, सॉरी CP है ये, CP। तो यहाँ CP कितना हो गया 12, SP हो गया, बेच कितना रहा है 17, 5 की क्या है गड़बड़ी, कितने में 17 में, अरे तो ये क्या बोला है यहाँ पे, 17 गेंदों को 720 रुपए में, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, 17 गेंदों को 720 रुपए में 5 रुपए की हानि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ऐसा नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है कि 17 बेचने पर 720 रुपए पर कितना, तो हम ये 5 गेंद के बराबर हानि होता है, तो हमारा क्या आ गया, ये 12, 720 जो दिया है, ये 720 जो दिया है ये 12 की वैल्यू दिया है, तो 12 × 72 मतलब प्रति बाल कीमत कितना हो जाएगा, 60 रुपए। बताइए यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउट में ऐसे होंगे कि सर ये आपने क्या कर दिया,
तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि 17 गेंदों को कितने में 720 रुपये में बेचता है। ठीक है, 720 रुपये में बेचता है, तो इतनी बात समझ में आई। तो कितना, 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ पे 5 गेंदों के बराबर लागत मूल्य के बराबर हानि कर दिए, तो मतलब 12 गेंद के खरीदी के बराबर बिकेगा 17 गेंद। तो कितना बेच रहा है, 720, 17 की वैल्यू 720 है, तो यहाँ 720/12, 12 गेंद के उसमें 720 रुपये में बेचता है 12 गेंद, तो कितने रुपए में बिकेगा, 60 रुपये में प्रति गेंद बिकेगा। चलिए, तो आज के लिए दोस्त इतना ही। आज हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो बताइए आपको सेशन कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, ठीक है, क्लास को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास आपको मज़े आए हैं, अच्छे लगे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ, क्लास नंबर नेक्स्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं कल इसी समय पर। तो आप सब लोग जरूर जुड़ें और आगे की क्लासों को जरूर देखें और अपना तैयारी सभी से बेहतर बनाएं। आपको पैड कंटेंट मिल रहा है, आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें और अपना तैयारी बिल्कुल जुनून के साथ करें। ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।